हमारे बहुत ही आदरणीय, जिनको अभी आप सुन रहे थे, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे बड़े भाई चौधरी चंद्रमोहन जी, हमारे बीच में महिला कांग्रेस की अध्यक्षा मैडम सुधा भारद्वाज जी, हमारी पंचकुला से मेयर रही मैडम उपेंद्र कौर आलूवालिया जी, हमारे चेयरमैन रहे श्री रविंद्र रावत जी, श्री विजय बंसल जी, पवन जैन जी, दिनेश आलिया जी, डॉक्टर शशि शर्मा जी, आई सलीम दाकुरी जी, हमारे भाई जिन्होंने हम सबको यहाँ बुलाया, सतविंदर राणा जी, बल सिंह राणा जी, राजेंद्र कामी जी, रिंकू शर्मा जी, सुरेश भोला जी, भूषण राणा जी, जॉनी राणा जी, मुकेश सिरसवाल जी, अक्षय चौधरी जी, विकास भट्ट जी, नैब चौधरी जी, राजेंद्र राणा जी, रणदीप जी एक्स चेयरमैन, रामपाल जी, भूषण जी, सुरेश भोला जी, राजकुमार शर्मा जी, गुरजीत सिंह जी, अमरिंदर सिंह जी, अभिषेक सैनी जी, ओमलाल जी, चंचल शर्मा जी, माला जी, हमारे कमलेश शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, सभी मंचासीन विभूतियों, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, साथ में हमारे जो स्टेज संभाल रहे हैं पिक्कू पंडित जी, थोड़ा सा साइड में हो जाए जिससे पीछे साथी देख सके, कृपया करके साइड में आ जाए, साइड में आ जाए, साइड में हो जाओ, थोड़ा सा सबके विचारों को आपने सुना कि आज के हालात क्या है। इस भाजपा की सरकार में जन जन का अपमान हुआ, जन जन का अपमान। सरकारें चुनी जाती हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपमान करने के लिए नहीं चुनी जाती। ये ऐसी सरकार बनी भाजपा की जिसने जन जन का अपमान करने का काम किया और समस्याओं को बढ़ाने का काम किया। तानाशाही चल रही है, जिसने भी अपनी बात रखने की कोशिश की है उनकी आवाज को दबाने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। चाहे वो हमारे सरपंच रहे हो, किसान रहे, कर्मचारी, व्यापारी, महिलाएं, युवा, खिलाड़ी, जो भी जिसने भी अपनी आवाज रखने की कोशिश की उनकी आवाज को दबाया गया, कहीं लाठियों से, कहीं गोलियों से। ये लोकतंत्र के अंदर सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम होता है जनहित में फैसले लेना। लेकिन ये ऐसी तानाशाही इस सरकार के अंदर आ गई कि उसने किसी की भी सुनवाई करना बंद कर दिया और इसीलिए इस तानाशाही के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना। जब हमने एक एक वोट इस तानाशाही के खिलाफ अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए लड़नी है, ये लड़ाई लड़नी है और एक एक वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में डालनी भी है और डलवानी भी। मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, जुमलेबाजी करते हैं। बढ़ती हुई महंगाई पे कोई चर्चा नहीं, बढ़ते हुए नशे पर कोई चर्चा नहीं, घर के घर खत्म हो गए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे प्रदेश में है। नए कारखाने तो क्या लग रहे थे, जो कारखाने लगे हुए हैं वो बंद हो रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है हरियाणा से। ये कमाई करके दी है इन्होंने और इसीलिए अब ये मौका है और मौके बार बार नहीं आया करते। हमारे साथी बता रहे थे भाई विधानसभा के अंदर सैकड़ों मुद्दे मैंने उठाए हैं,
सैकड़ों मुद्दे, चाहे वो किसान से जुड़े थे, चाहे व्यापारी से, चाहे कर्मचारी से, चाहे हमारे बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, प्यारे बच्चों से, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से, सबसे जुड़े हुए मुद्दों को मैंने विधानसभा में उठाया, जिससे कि उन समस्याओं का, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और आज भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मुझे चुनकर लोकसभा में भेजेंगे, अपना आशीर्वाद देके, अपना समर्थन देके, वहां पर आपकी आवाज गूंजेगी, वहां मौन धारण करके नहीं बैठने वाला मैं। पहले आपकी आवाज उठाई है, आगे भी आपकी आवाज गूंजेगी। पिछले 10 साल में आप बता दीजिए कि कोई आवाज सुनी हो आपने लोकसभा में? कोई मुद्दा ही नहीं उठाया गया। भाई जिसको चुन के भेजा जाता है वो कुछ तो आवाज उठाए जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो ऐसे उम्मीदवारों का चुनने का कोई फायदा नहीं जो वहां मौन धारण करके बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं रखते। जब उठाएंगे नहीं किसी मुद्दे को तो उसका समाधान कैसे होगा? नहीं हो सकता। और ये जो तानाशाही है, इसके खिलाफ जन जन एक हो चुका है। चाहे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आज सबने मन बनाया है कि वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डालना चाहते। हमें सिर्फ ये करना है कि घर घर पहुंचना है उम्मीदवार बनकर, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है, सब जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। भी आपका यहाँ बरवाला तो मैं पहुंच गया, लेकिन अब सारी जगह नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आपने उम्मीदवार बनकर, वरुण चौधरी बनकर ये लड़ाई लड़नी है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये बहुत आवश्यक है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। और ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप लोकसभा में जीतेंगे तो विधानसभा में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आंधी चलेगी, आंधी उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मुझे चुनकर भेजेंगे तो मैं आपको आपके बीच में मिला करूंगा, आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलजुल कर आपकी आवाज बनकर मैं दहाड़ूंगा, जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। इसी आश्वासन के साथ कि आप एक एक वोट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में डालेंगे और डलवाएंगे। आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।